जनता दल का सर विलय हो गया था आरजेडी में। आप लोग फिर से जो है एक विस्तार देख रहे हैं, कई जिलों के लोग यहाँ पर अध्यक्ष आए हैं। आपत्तिजनक तो नहीं है सर शरद यादव से कोई डिस्प्यूट तो नहीं है आपस में शरद यादव जी से? ऐसा है कि मैं पहले थोड़ा सा वेरवा दे दूं। आज दिनांक 21 अगस्त 2022 तो हमारी लोकतांत्रिक जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक हुई है, नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग, जिसमें जैसे कि हमारे जो पुराने अध्यक्ष थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया और आज सब सहमति से हमने डॉक्टर एस एन गौतम जी को अध्यक्ष मनोनीत किया है। ये एक इलेक्शन प्रोसेस है जिसमें उनको हमने अध्यक्ष बनाया है और इनका एक बहुत लंबा कैरियर है, बड़े पुराने सोशलिस्ट हैं, करीब करीब इनको 40-45 साल हो गए सियासत में, 2 इलेक्शन भी इन्होंने लड़ी है। और कहने का मतलब ये है कि ये इनका कोई नया नाम नहीं है कि जो इनको इंट्रोड्यूस करवाया जाए। और मैं आग्रह करूंगा अपने नए अध्यक्ष जनाब एस एन गौतम जी से कि वो प्रेस को एड्रेस करें। जनाब एस एन गौतम जी। देखिए, हमारा किसी के साथ में किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट या किसी का मतभेद नहीं है। ये एक आज वक्त की जरूरत थी कि हम अपनी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का आयोजन करें, और क्योंकि मैं उपाध्यक्ष था, हमारे अध्यक्ष ने रिजाइन कर दिया था, मेरी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती थी कि मैं सबको बुलाऊं और हमको 10-11 प्रदेश के अध्यक्ष और 4-5 प्रदेश की कमेटी ने अपनी तरफ से मैसेज भेजकर हमें सहयोग किया है और यहाँ उपस्थित होकर एकजुटता का आह्वान किया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम सब लोगों ने यूनानिमस माननीय शरद यादव जी का जो एक स्वप्न है साझा विरासत को लेकर चलने का और जनता दल परिवार को एकजुट करने के लिए जो सहयोग की जरूरत है, उसके लिए हम एकजुटता दिखाते हुए हमने ये संकल्प लिया है कि हम उसी परंपरा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसलिए किसी भी तरह का कोई मत तो ये जो ये शरद यादव जी की सहमति से हुई है ये तमाम चीजें सर जो आप लोग आज पार्टी का विस्तार कर रहे हैं? ये कुछ ऐसी बातें हैं जी जो अनावश्यक तौर पर इस तरह के प्रश्नों का जवाब देना या उनसे ज्यादा उसमें तेजस्वी यादव भी कर सवाल उठा सकता है सर, ये तो विलय पार्टी है। देखिए, तेजस्वी यादव बिहार में सरकार को अपनी को बना के चला रहे हैं। हमारा उनसे कोई मतभेद या मनभेद नहीं है। हम लोकतांत्रिक जनता दल को राष्ट्रीय स्तर पर आगे ले जाने का काम करेंगे और वो प्रदेश बिहार में अपने काम कर रहे हैं, उसमें हमारा उनसे कोई किसी भी तरह का टकराव या कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं आना चाहिए। तो मुख्य कदम क्या होगा कि सर पार्टी का विस्तार करेंगे, संगठन का विस्तार करेंगे आने वाले वक्त में? देखिए, जब जिम्मेदारी दी है और अगर मुझ में काबिलियत है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि लोकतांत्रिक तरीके से लोकतांत्रिक जनता दल को राष्ट्रीय स्तर पर हम एक अपोजिशन जो आज की जो सरकार है उसका हम विकल्प बनेंगे, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ आप सब। अभी तक कहीं चुनाव नहीं लड़ी है सर? देखिए, हमने चुनाव नहीं लड़ा है, लेकिन अनुभव हमारे पास, योग्यताएं हमारे पास वो सब हैं जो हमारे, क्योंकि हम में अभी न तो व्यक्तिवाद है न हमारे अंदर परिवारवाद है, और अनुभव हम सभी लोग रखते हैं। और इन बुराइयों को अलग हटाते हुए हम राष्ट्रीय स्तर पर एक परिवार के तौर पर जनता दल परिवार को हम संगठित करेंगे और इसमें सब साथियों को आमंत्रित करेंगे। हम किसी के पिछलग्गू नहीं बनेंगे। हमारा एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा, जो सबको मान्य होगा उसे हम स्वीकार करेंगे और वो भी स्वीकार करेंगे हमारी बात। तो आने वाले टाइम में चुनाव लड़ेंगे? मतलब हम सब कुछ वो करेंगे जो एक राजनीतिक दल करता है। जरूर करेंगे, संगठन का भी करेंगे और समाजवाद का भी करेंगे। ये एक प्रयास है कि जनता परिवार का कंसोलिडेशन। देखिए, जो अपना सवाल है मर्जर है या नहीं है उसको हम छोड़ दें। बाकी ये बात है कि आगे हमने कैसे चलना है, और एक जिम्मेदारी है हमारी समाजवादियों की कि जो इसका विकल्प क्या है। आज जो है सारी जो विपक्ष पार्टियां हैं वो सो गई हैं एक किस्म की। हमने उनको जगाना है, जागरूक करना है और एक जनता परिवार जो एक बहुत बड़ी अपना हमारी विरासत उसको वापस लाना है
और एक अल्टरनेटिव देता है। तो लोहियावादी चीजों को लाएंगे पार्टी में। लोहियावादी तो हम चले उन्हीं के उसके सिद्धांतों पर चल रहे हैं, ठीक है ना। देखिए, समाजवाद के सिद्धांत उन्हीं पर चल रहे हैं। देखिए, हम लोहिया, भगत सिंह, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और गांधी जी सबकी विचारधारा को एकजुट करके चलेंगे। हम राष्ट्र को जोड़ने का काम करेंगे। हम नफरत की इस राजनीति को पूरी तरह से समाप्त करने का प्रयत्न करेंगे। हम किसी भी तरह के भेदभाव को, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे जाति हो, या क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो, चाहे भाषा से जुड़ा हुआ हो, हम उसको बैठ करके एकजुटता का परिचय देंगे। ये हमारा संकल्प होगा।